अफगानिस्तान के साथ सरहद भी पाक भारत सरहद की तरह बंद होनी चाहिए। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी को अंजाम तक पहुंचाना होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अफगान तालिबान एतबार के काबिल नहीं। मुज़ाकरात के दौरान काबुल में फोन करते थे, फिर कोई नई बात कर देते थे। अफगान तालिबान मोहसिन कुश और एहसान फरामोश हैं। वो कर रहे हैं, उसका जवाब जो है उसी जुबान में दिया जाएगा। ये एक ही जुबान समझते हैं और इंशाल्लाह ताला वो जुबान जो है ये समझेंगे भी। मानते थे, एग्री करते थे, जुबानी कलामी कहते थे कैसे हमसे लिख के ना लो। 4-5 दफा जो है पिछले 3 दिनों में इनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। एग्रीमेंट होता था, हर चीज जो है फाइनलाइज होती थी। वहाँ पे फोन करते थे काबुल में और काबुल वाले कोई नई बात कर देते थे। अल्टीमेटली ग्रुप का हिंदुस्तान वाला फैक्टर जो है पहले भी मौजूद था, अब ज्यादा विजिबल होके सामने आ गया है। इस वक्त जो तश्कीलें यहाँ पे पहुंची हुई है ना ओवर लास्ट 1 ईयर, उनकी तादाद 3000 है और 3000 बंदे जो है आते जाते रहते हैं। ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता मलिक साहब। ये वी हैव टू पुट एन एंड। ये बॉर्डर जो है बिल्कुल उसी तरह मैन होना चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान के साथ हमारा बॉर्डर जो है वो बना हुआ है। अगर कोई एडवेंचर जो है हिंदुस्तान ने किया या बरास्ता अफगानिस्तान किया तो हमें अल्लाह ताला ने ये सलाहियत बख्शी है, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। मेरे कोई शक नहीं है मेरे ज़हन। अहम खबर आपको दें, बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस में फितरतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कोयटा के पहाड़ी इलाके चलतन में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मजीद भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अपडेट कर रहे हैं आपको, ये अहम खबर है। बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन में फितरतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक कोयटा के पहाड़ी इलाके चलतन में ऑपरेशन के दौरान 14 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया गया। जिला केच में ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द हलाक हुए। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द मुतादिद तखरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मजीद भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। ISPR का कहना है कि अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्दी कार्रवाइयां भरपूर तरीके से जारी रखेंगे। बैरूनी स्पॉन्सर दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रहेंगी। यहाँ पर अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म का फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की फितरतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ी है, ये कहा गया। वज़ीर आज़म यहाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस के अज़्म व हौसले को सलाम पेश करते हैं। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम खबर है। वज़ीर आज़म का फितरतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म की फितरतुल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पजीराई। अब आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। मार्केट में रोल ओवर वीक जारी है। गुज़श्ता 3 रोज मार्केट शदीद मंदी का शिकार रही। आज मार्केट कैसी रहेगी जानते हैं नुमाइंदा समा रिजवान आलम से। जी रिजवान, अपडेट कीजिएगा। शफक, कल की तरह आज भी स्टॉक मार्केट में कारोबार का आगाज़ तो अच्छा हुआ है। 530 पॉइंट्स की तेज़ी से कारोबार शुरू हुआ मार्केट में और मार्केट कारोबार शुरू होते ही 1,59,000 पॉइंट्स की हद हमें बहाल होती हुई मार्केट में नज़र आई है। मार्केट में जो कि 3 दिन से जो है प्रेशर में है, फ़रोख्त के दबाव में है और इस दौरान 4,800 पॉइंट्स गिर चुकी है। तो स्टॉक तजियाकारों का ख्याल है कि यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग बनती है और अच्छे शेयर में जो है वो ख़रीदारी आने का इम्कान है, जिसकी वजह से मार्केट संभल सकती है। मार्केट में चूँकि रोल ओवर वीक है, उसका प्रेशर भी हम देख रहे हैं। इसके साथ साथ जियो पोलिटिकल हालात की वजह से भी वो असरात जो है मार्केट में पड़ रहे हैं और सरमायाकार हमें मोहतात होते हुए नजर आए। खासतौर से म्यूचुअल फंड्स और बड़े इंडिविजुअल्स जो है वो इस वक्त मार्केट से साइड लाइन है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि मार्केट का कारोबारी हजम भी जो 1.5 अरब और 2.25 अरब रुपए 2 अरब शेयर्स हो रहा था यौमिया, वो अब गिर कर 1 अरब शेयर्स पर आ चुका है। इस वक्त क्या सूरत हाल है करंट, मैं अपने कैमरामैन राज से कहूँगा कि हमारे नाजरीन को मेन बोर्ड दिखाते हैं ट्रेडिंग हॉल का। देखिए सुबह ही सुबह शफे के 1042 पॉइंट्स की तेजी आज मार्केट दिखा रही है। 1,59,500
107 पे 100 इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, यानी इसका मतलब है कि एक अच्छी रैली सुबह ही सुबह मार्केट में बनी है और ये बता रही है कि मार्केट में अभी पोटेंशियल है और मार्केट जैसे जैसे अच्छा ट्रिगर और अच्छी खबरें आती हैं, जैसे कि सऊदी अरब और IMF को लेकर खबरें मुतवक्का हैं मार्केट में आने की, अगर ये मार्केट में आती हैं और इंडिविजुअल और म्यूचुअल फंड मार्केट में एंट्री लेते हैं, खासतौर से इंश्योरेंस सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर में, तो यकीनन जो है मार्केट संभलेगी और अच्छी बुलंदियों पे दोबारा जा सकती है। मज़ीद बेहतरी की उम्मीद है मार्केट में। ठीक है, बहुत शुक्रिया रिजवान, आपने हमें बड़ा तफसीलन अपडेट किया। अमेरिकी सदर की चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात के हवाले से जनूबी कोरिया के शहर बुसान में होने वाली मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग की तारीफ की। बोले, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि मैं आज अपने पुराने दोस्त के साथ हूँ। शी जिनपिंग बावक़ार रहनुमा और अजीम मुल्क के अजीम लीडर हैं। हम पहले ही बहुत सी बातों पर इत्तफाक कर चुके हैं, अभी मजीद बातों पर इत्तफाक कर लेंगे। इस मौके पर चीनी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की कई ममालिक के दरमियान अमन कायम करने की कोशिशों को सराहा। कहा, बीजिंग और वाशिंगटन दो बड़ी मईशतें हैं जिनके दरमियान वक्तन फवक्तन इख्तलाफात होना मामूल की बात है। इख्तलाफात के बावजूद हमें दुरुस्त समत में आगे बढ़ना चाहिए। बारहा कह चुका हूँ कि चीन और अमेरिका को शराकतदार और दोस्त होना चाहिए। तारीख ने हमें यही सबक दिया है, मौजूदा हालात भी इसका तकाजा करते हैं। चीनी सदर से मुलाकात से कबल डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा हुक्म। अमेरिकी सदर ने फौज को फौरी तौर पर जौहरी हथियारों को टेस्टिंग की हिदायत कर दी। कहते हैं, दीगर ममालिक की तजुर्बाती प्रोग्रामों की वजह से इकदाम ज़रूरी था। मुझे ये करना पसंद नहीं, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। जौहरी हथियारों में रूस दूसरों और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल में चीन भी बराबरी पर आ जाएगा। खबरदार को चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। चीनी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। चीनी मीडिया की जानिब से ये रिपोर्ट किया गया है। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगी। चीनी मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है। तो चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। चीनी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के लिए पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर इस मिशन में हिस्सा लेंगे, इस मिशन में पार्टिसिपेट करेंगे। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीनी खलाबाजों के साथ तरबियत हासिल करेंगे। मुश्तरका तरबियत पाकिस्तान और चीन के दरमियान खलाई ताउन को मजीद मजबूत बनाएगी, चीनी मीडिया का ये बताना है। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। कुरब में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 7 खवारिज हलाक। दहशतगर्दों से शदीद झड़प में कैप्टन समेत 6 अहलकार शहीद हो गए। ISPR का कहना है, शहादतें हमारा अज़्म मजीद मजबूत बनाती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का शोहदा को खिराजी अकीदत। कहा, फितनाल खवारिज की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखते हैं।